नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, हम लोग शत्रुओं के उस प्रमुख वीर का वध करके उनके बाणों से पीड़ित हो संध्या के समय शिविर में विश्राम के लिए चले आए। उस समय हम लोगों के शरीर रक्त से भीग गए थे। महाराज, हम और शत्रु पक्ष के लोग युद्ध स्थल को देखते हुए धीरे धीरे वहां से हट गए। पांडव दल के लोग अत्यंत शोकग्रस्त हो अचेत हो रहे थे। उस समय जब सूर्य अस्ताचल पर पहुंचकर ढल रहे थे, कमल निर्मित मुकुट के समान जान पड़ते थे। दिन और रात्रि की संधि रूप वह अद्भुत संध्या सियारिनों के भयंकर शब्दों से अमंगलमयी प्रतीत हो रही थी। सूर्यदेव श्रेष्ठ खड़ग, शक्ति, दृष्टि, वरूथ, ढाल और आभूषणों की प्रभा को छीनते तथा आकाश और पृथ्वी को समान अवस्था में लाते हुए से अपने प्रिय शरीर अग्नि में प्रवेश कर रहे थे। महान मेघों के समुदाय तथा पर्वत शिखरों के समान विशालकाय बहुसंख्यक गज इस प्रकार पड़े थे मानो वज्र से मार गिराए गए हों। वैजयंती पताका, अंकुश, कवच और महावतों सहित धाराशायी किए गए उन गजराजों की लाशों से सारी धरती पट गई थी, जिसके कारण वहां चलने फिरने का मार्ग बंद हो गया था। नरेश्वर, शत्रुओं के द्वारा तहस नहस किए गए विशाल नगरों के समान बड़े बड़े रथ चूर चूर होकर गिरे थे। उनके अश्व और सारथी मार दिए गए थे तथा ध्वजा पताकाएं नष्ट कर दी गई थी। इसी प्रकार उनके सवार मरे पड़े थे। पैदल सैनिक तथा युद्ध संबंधी अन्य उपकरण चूर चूर हो गए थे। उन सब के द्वारा उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। रथों और अश्वों के समूह सवारों के साथ नष्ट हो गए थे। भिन्न भिन्न प्रकार के भांड और आभूषण छिन्न भिन्न होकर पड़े थे। मनुष्यों और पशुओं की जिह्वा, दांत, आंत और नेत्र बाहर निकल आए थे। उन सब से वहां की भूमि अत्यंत घोर और विकराल दिखाई पड़ती थी। योद्धाओं के कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध छिन्न भिन्न हो गए थे। गज, अश्व तथा रथों का अनुसरण करने वाले पैदल मनुष्य अपने प्राण खोकर पड़े हुए थे। जो राजा और राजकुमार बहुमूल्य शैयाओं तथा बिछौनों पर शयन करने के योग्य थे, वे भी उस समय मारे जाकर अनाथ की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। श्वान, श्रृगाल, कौवे, बक, गरुड़, भेड़िए, तेंदुए, रक्त पीने वाले पक्षी, राक्षसों के समुदाय तथा अत्यंत भयंकर पिशाचगण उस रणभूमि में बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वे मृतकों की त्वचा विदीर्ण करके उनके वसा तथा रक्त को पी रहे थे, मज्जा और मांस को खा रहे थे, चर्बियों को काट कर चबा ले रहे थे और बहुत से मृतकों को इधर उधर खींचते हुए वे हंसते और गीत गाते हुए प्रतीत होते थे। उस समय श्रेष्ठ योद्धाओं ने रणभूमि में रक्त की नदी बहा दी, जो वैतरणी के समान दुष्कर एवं भयंकर प्रतीत हो रही थी। उसमें जल के स्थान पर रक्त की ही धारा बह रही थी। ढेर के ढेर शरीर उसमें बह रहे थे। उसमें तैरते हुए रथ नाव के समान जान पड़ते थे। गजों के शरीर वहां पर्वत की चट्टानों के समान व्याप्त हो रहे थे। मनुष्यों के कपाल प्रस्तर खंडों के समान और मांस कीचड़ के समान जान पड़ते थे। वहां टूटे फूटे पड़े हुए नाना प्रकार के शस्त्र समूह मालाओं के समान प्रतीत हो रहे थे। वह अत्यंत भयंकर नदी रण क्षेत्र के मध्य भाग में बहती और मृतकों तथा जीवितों को भी बहा ले जा रही थी। जिनकी ओर देखना भी कठिन था, ऐसे भयंकर पिशाच समूह वहां खाते पीते और गर्जना कर रहे थे। समस्त प्राणियों का विनाश करने वाले वे पिशाच बहुत ही प्रसन्न थे। श्वान, श्रृगाल और पक्षियों को भी समान रूप से भोजन सामग्री प्राप्त हुई थी।
प्रदोष काल में यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाली वह युद्ध भूमि बड़ी भयंकर दिखाई दे रही थी। वहां सब ओर नृत्य करते हुए कबंध व्याप्त हो रहे थे। ये सब देखते हुए उभय पक्ष के योद्धाओं ने वहां से धीरे धीरे चलकर उस युद्ध स्थल को त्याग दिया। उस समय हम सब ने देखा इंद्र के समान महाबली अभिमन्यु रण क्षेत्र में गिरा दिया गया है। उसके बहुमूल्य आभूषण छिन्न भिन्न होकर शरीर से दूर जा पड़े हैं और महाराज वह यज्ञ वेदी पर भविष्य रहित अग्नि के समान निस्तेज हो गया है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।